नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मेरे साथ जुड़ेंगे रवि हंस जी, जो पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर हैं, और इनसे जानने की कोशिश जरूर करूंगा। कल प्रधानमंत्री का विजिट जो है वो कटरा में आ रहा है, यानी कि जम्मू में आ रहे हैं। देखिए, पहलगाम हमले के बाद क्यों नहीं आए ये मुझे नहीं पता, सब जनता जो है वो पूछ रही है, लेकिन कल हरी झंडी देने ट्रेन को आ रहे हैं। सबसे बड़ा अगर इंसानी कोई मुद्दा था तो वो मुद्दा था जल शक्ति विभाग का, पीएचई का। वो अस्थायी कर्मचारी जो लगातार ये सोच कर बैठे थे कि प्रधानमंत्री हमारे लिए कुछ दिल्ली से बोलेंगे। चलिए, आप दिल्ली से नहीं, जम्मू में हरी झंडी देने आ रहे हैं, चलिए यहाँ से बोल दीजिए तो फ़ायदा हो जाएगा। चलिए रवि जी से पूछा, रवि जी क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री कल ये आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हरी झंडी के साथ साथ अगर अस्थायी कर्मचारियों के लिए कुछ बोल दे, क्योंकि कटरा से माता वैष्णो देवी के दरबार के बाहर से वो हरी झंडी देने जा रहे हैं, अगर वहाँ से कोई आपके लिए अच्छी बात निकल गया है, यानी कि आपके लिए भी अगर हरी झंडी आ जाए तो एलजी साहब को ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके लिए कुछ करने का। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर ऐसा हो जाए तो मुझे लग रहा है कि इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती, लेकिन हमें ये भी पता है कि ये नामुमकिन सी चीज़ है कि डेली वेजर का नाम प्रधानमंत्री जी की ज़ुबान पे आ जाए। वो वक्त और था जब वोटों की ज़रूरत होती है, तब डेली वेजर की याद आती है। जब वोट ले लिए जाते हैं उसके बाद किसी को डेली वेजर की याद नहीं आती। और मैं अक्सर ये बात पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ, हमने हर सरकार देखी, हर पार्टी देखी। अभी 2014 से बाद की बात करूँ, 2014 में जब इलेक्शन हुआ था, नरेंद्र मोदी जी तब प्रधानमंत्री के सिर्फ दावेदार थे। तो तब ललकार रैली हुई थी। ललकार रैली में भाजपा के जितने भी नेता थे, सब ने डेली वेजर के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था कि हमें मौका मिलेगा तो हम 61,000 परिवारों के साथ इंसाफ करेंगे जो पिछले 30 सालों से दरबदर हो रहे हैं। उसके बाद आज तक प्रधानमंत्री जी हों या गृह मंत्री जी हों, किसी के जुबान से डेली वेजर का जिक्र तक नहीं हुआ। अब पिछले इलेक्शन हुआ, जब चुनाव हुआ, तो तब भी भाजपा के नेताओं की तरफ से ये वादे किए गए थे कि हम सरकार में आएंगे तो डेली वेजर का मसला हल करेंगे। और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी, हमारे उमर अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने भी टोपियां उतार उतार के वोट मांगे थे। लोगों ने उनको टोपी पहना दी, लेकिन आज खुद की टोपी उतरी हुई है। आज 6 महीने से सरकार बैठी हुई है। तो यहाँ तक कि पिछले एजिटेशन में कमेटी एक बना दी गई, जब ज़्यादा दबाव पड़ा सरकार के ऊपर, तो 3 महीने कमेटी बने हुए हो गए। 11 मार्च को कमेटी बनी थी, 11 जून को 3 महीने पूरे हो जाएंगे। जिस कमेटी को सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया था, और ये भी हमारे जावेद राणा साहब का कहना था कि ये जरूरी नहीं है कि पूरे 6 महीने ही लगेंगे, उससे पहले भी रिपोर्ट आ जाएगी। 3 महीने बीतने को हैं, लेकिन अभी तक कमेटी ने ना किसी को बुलाया है, ना डेली वेजर के मुद्दे पे अभी तक कोई डिस्कशन हुआ है। उसके बाद 27 मार्च को जावेद राणा साहब ने जब स्ट्राइक खुलवाने के लिए हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि मैं पेंडिंग वेजेस की 200 करोड़ की एक किस्त आपको इसी महीने में दिलवाऊंगा। आज 2 महीने से ज़्यादा समय बीत गया, आज तक वो किस्त भी अभी तक नहीं मिली। तो हम ये उम्मीद करें कि प्रधानमंत्री डेली वेजर को यहाँ से बड़ी बड़ी सौगात दे जाएंगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा हो पाएगा। ये बिजनेस ट्रेंड है, जम्मू को बिजनेस अब बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को प्रैक्टिकल के नाम पे सिर्फ जम्मू को रगड़ा जा रहा है। आज जम्मू देखो आप, कल ट्रेन का उद्घाटन हो जाएगा। उसके बाद जो सेक्टर दरबार मूव के बाद जम्मू में बेरोजगारी बढ़ी थी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ट्रेन चलेगी, ट्रेन का कारोबार बढ़ेगा, सरकार के रेवेन्यू में पैसा बढ़ेगा, तो वो सरकार अपने लिए तो बड़े कमाई करने के साधन तो दिन ब दिन बढ़ा रही है। लेकिन जिन लोगों के, जिनसे टैक्स के द्वारा पैसा वसूला जाता है, उनको देने के लिए सरकार, चाहे वो केंद्र में बैठी है चाहे वो राज्य में बैठी है, किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं है, और ना ही सरकारों का इस तरफ कोई ध्यान है। रवि जी, रेलवे मंत्री एक दिन पहले यहाँ पहुँच चुके हैं, वो सर्वे करेंगे और ये देखेंगे कि कहाँ से ट्रेन की जो हरी झंडी वो दी जा रही है। चलिए, ट्रेन को हरी झंडी दी जा रही है। मैं फिर एक बार जम्मू कश्मीर सरकार के पास आना चाहूँगा। देखिए, जो कुछ यहाँ पर हुआ, एयर स्ट्राइक की, उसके बाद हालात ख़राब हुआ, आपने भी पूरा ताउन दिया, पूरा साथ दिया उनका, भाई जब तक हालात ख़राब है हम सरकार से कुछ मांगेंगे नहीं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है हालात, अगर हम लोगों ने इनको वोट डाला तो हमारा काम है प्रधानमंत्री तक ये आवाज़ पहुँचाना। हो सकता है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इसको दबा रही हो। देखिए, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल नेगेटिव रहा है इसमें, नो डाउट। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा गलत रोल रहा है, या कुछ ऑफिसर ऐसे रहे जिन्होंने पूरा बदनाम करने की कोशिश की डेली वेजर के इशू को। तो उस वक्त एक चुनी हुई सरकार नहीं थी, तो इसीलिए जब सरकार बनी तो बहुत बड़ी उम्मीद थी हमें कि सरकार एक
पब्लिक की चुनी हुई होती है और पब्लिक के इश्यूज को बड़ी अच्छी तरीके से जानती है। लेकिन हमें अफसोस इस बात का हो रहा है कि दो बार हमने इनको बोल दिया कि भाई आप अपना जो काम है वो करो, जो राज्य सरकार का काम है आप कैबिनेट में पास करो, आप एलजी साहब के पास भेजो तो सही। लेकिन ना एलजी साहब कुछ टेकअप कर रहे हैं, ना राज्य की सरकार जो है वो अपना काम कर रही है, और सिर्फ बहानेबाजी चल रही है कि हमारे बिजनेस रूल फाइनल नहीं हो रहे, हमारे पास पावर्स नहीं है। जितनी पावर्स है उसका तो यूटिलाइज करो, उनको तो इस्तेमाल करो। कैबिनेट की पावर उमर साहब के पास है, वो डेली वेजर के इशू को कैबिनेट से पास करके एलजी साहब के पास भेज दें। अगर एलजी साहब नहीं करते तो फिर हम एलजी साहब से सवाल पूछेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, ना कुछ एलजी साहब कर रहे हैं, ना कुछ उमर साहब कर रहे हैं। नहीं, एलजी साहब के पास एक प्राइवेट बिल गया था, वो बिल को हरी झंडी मिली थी, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं ये आपस में लड़ झगड़ के वो वक्त भी इन्होंने खराब कर दिया। बिल्कुल, ये मैंने तभी स्टेटमेंट दी थी कि ये पूरा प्री प्लानिंग के हिसाब से हुआ है। 3 दिन के अंदर एक भी बिल पेश नहीं असेंबली में आने दिया, बिना किसी इशू के, जो कि हमारी असेंबली का डोमेन ही नहीं था। उस इशू के ऊपर 3 दिन असेंबली को भंग कर देना, और जब के बिल पास होने थे लोगों को फेवर में, उस सेशन को बर्बाद कर देना। ये एक सारा साफ दिखता है कि ना जम्मू की सरकार पब्लिक को कुछ देना चाहती है, और केंद्र सरकार ने तो पहले भी हाथ खींच लिए हैं कि उन्होंने सारी पावर्स ही एलजी को दे दी हैं ताकि सरकार दे ना पाए। लेकिन जो सरकार दे सकती थी वो भी सरकार ने नहीं किया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये मिली जुली है। ये वो कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये सबका एक ही हाल है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सब। करोड़ों रुपया जो है आज आपसे होर्डिंगों पर जो है वो खर्च किया जा रहा है। उसमें होर्डिंगों में हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री और अश्विनी वैष्णवी जो रेलवे मंत्री हैं वो दिख रहे हैं। जम्मू से लेकर कटरा तक होर्डिंगें लगाई जाए, करोड़ रुपया है। वही करोड़ रुपया जो होर्डिंग पर लगाया जा रहा है, अगर वो किसके माध्यम से अगर आपके पैसे दिए जाए तो वो बेटर नहीं रहता? जनाब, ये होर्डिंग्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पब्लिक के काम हो जाएं, अगर जनता की डिमांडें पूरी हो जाएं, तो आपको क्या जरूरत है होर्डिंग लगाने की? आप लोगों के दिलों में राज करोगे, और जो दिलों में राज करते हैं उनके लिए होर्डिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती। आप नहीं भी लगाओगे तब भी वोट आपको मिलेगा। लेकिन होता क्या है, जिसको होर्डिंग्स लगानी है, जिस कंपनी ने लेनी है, उसने भी तो कुछ खाना है ना। ये एक सिस्टम है बनाया हुआ है कि कैसे जनता के पैसे का दुरुपयोग करना है। ये सिर्फ उस तरफ ध्यान है, क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट बनाते हैं या जो सिस्टम बनाते हैं इस तरीके का, तो उनका कहीं ना कहीं अपना पर्सनल इंटरेस्ट छिपा होता है। यहाँ डेली वेजर का एक ऐसा इशू है, अगर डेली वेजर को 467 करोड़ जो पेंडिंग है वो दे दिया जाएगा, किसी को छोटा पैसा मिलने वाला नहीं है, किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट हाल होने वाला नहीं है। वो उसका फायदा होगा डेली वेजर के परिवारों को, इसीलिए उस तरफ ध्यान किसी का नहीं जाता। अगर डेली वेजर को रेगुलाइज कर दिया जाता है, सरकार का बजट खर्च होगा, लेकिन किसी को कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। इसीलिए डेली वेजर के मुद्दे को टोटली इग्नोर किया जा रहा है। आज डिपार्टमेंट के पास स्टाफ नहीं है, इतना क्राइसिस है स्टाफ का। आज गर्मी का सीजन चल रहा है, जनता को पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता। आज जल जीवन मिशन आप बना रहे हो, जब आपका ऑलरेडी लगा हुआ स्ट्रक्चर जो इंस्टॉल्ड है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए आपके पास स्टाफ नहीं है। आप 1785 नई स्कीमें लेके आ गए, कहां से चलाओगे आप? अगर आपका जितना स्ट्रक्चर लगा हुआ, अगर वही 24 घंटे काम करे तो जनता को तो पानी की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन है क्या, कोई स्टेशन आपका बंद पड़ा है तो बंद ही पड़ा है, क्योंकि आपके पास मैन पावर नहीं है। कोई स्टेशन आपका 2 घंटे चलता है जो कि 24 घंटे चल सकता था, लेकिन आपके पास बंदे नहीं है, आपके पास मैन पावर नहीं है, आप उसको चला नहीं पा रहे, तो पानी जनता को मिलेगा कहां से? लेकिन ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि नहीं जी, हम नई पाइपें लगाएंगे तो आपको पानी मिल जाएगा, हम नई ट्यूबवेल निकालेंगे आपको पानी कहां से मिलेगा? आपके पास जब तक प्रॉपर स्टाफ नहीं होगा तब तक आपको पानी मिलने वाला नहीं है। आज आप देखें, जहां 30,094 में रेगुलर स्टाफ था, आज 4,000 बचा है। 26,000 स्टाफ रिटायर होने के बावजूद आज अगर सारे के सारे पीएचई के डेली वेजरों को रेगुलाइज कर दिया जाए, तब भी जो 94 में स्टाफ था आज उससे कम स्टाफ होगा। लेकिन फिर भी नहीं, 26,000 एक कॉमन सेंस की बात है। जो 26,000 लोग रिटायर हुए उनके लिए कितनी भर्ती की सरकार ने? कोई भर्ती नहीं हुई। 94 से लेके आखिर स्टाफ काम कैसे चल रहा है? जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है? डेली वेजर चला रहा है। जब आपको पता है इनकी जरूरत है तो फिर आपको इनको क्यों रेगुलाइज नहीं कर रहे? देखो, ये पता नहीं किस तरीके के सोच के लोग जो हैं आज सत्ता में बैठे हैं या बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आती। कि देखिए, अगर बात की जाए, आपका तो एक कहीं ना कहीं 5 मेंबरी कमेटी है
लेकिन कुछ लोग जब कटरा में कल प्रधानमंत्री हरी झंडी देंगे ना, वो वहाँ पर नारे मारते हुए नजर आएंगे। ये मुझे पता है ये चीज़ होगी, और वो कोशिश ये करेंगे कि सेल्फी ही सही, चलिए फोटो ही खिंचवा लेते हैं और कुछ ना हो। अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन ही नहीं करने देना चाहिए, उनके हाथ पकड़ लेने चाहिए पहले, रेगुलाइजेशन, उसके बाद बाकी काम। अच्छी बात है, अगर कोई लड़ना चाहता है तो मैं तो चाहूंगा कि ये होना चाहिए। डेली वेजर को फायदा मिलना चाहिए, चाहे कोई दिलवाए। देखिए, अगर ये लोग कहते हैं, प्रदर्शन करते हैं, महापंचायतें होती, सब कुछ होता है, कल तो मौका है ना इनके पास, तो कल बात कर लीजिए ना जाके। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ करना चाहिए। अगर हम रजौरी में जाके कर सकते हैं तो ये तो बड़ा अच्छा मौका है कि वो जम्मू में आ रहे हैं, करना चाहिए। हम क्यों मना करेंगे? हमारा मकसद है कि डेली वेजर को बेनिफिट मिलना चाहिए। वो कौन दिलवा रहा है, कैसे दिलवा रहा है, मेरा उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे आपने अभी महापंचायत का जिक्र किया, तो सुना था हमने वहाँ जावेद राणा साहब आने वाले हैं, सतीश शर्मा जी आने वाले हैं, मेरे आइडिया आया था एक मेरे फ़ोन पे, लेकिन वहाँ पे कोई आया ही नहीं, पहुँचे ही नहीं, आए नहीं, कोई समझ नहीं आई क्या हुआ। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, लीडरी छोड़ दो यार, छोड़ दो, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। काम करो लोगों के लिए। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, लड़ो। लीडर तब बनोगे जब ग्राउंड पे लड़ोगे। सिर्फ मीडिया में आके उल्टा सीधा दूसरों के बारे में बोल के आपको लीडर कंसीडर कोई नहीं करेगा। लीडर तभी कंसीडर किए जाओगे जब सड़क पे आओगे, लोगों के लिए लड़ोगे, सही तरीके से लोगों की आवाज उठाओगे, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ऐसे फोन करने से कोई नहीं जुड़ता। रवि जी देखिए, बीच में लिख रहे हैं कोई, रवि जी ऑनलाइन जो नहीं हुए हैं उनका क्या प्राविधान रहेगा? देखिए, ये असेंबली में आया था, ये मुद्दा, क्वेश्चन भी आया था इन राइटिंग में, और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा मसला जम्मू का अगर नहीं खराब होता, शायद इस पे कोई प्रोसेस हो जाता। तो क्योंकि अब जब असेंबली में क्योड़ी आई है तो उसका जवाब भी सरकार ने दिया है, तो हम उम्मीद तो यही करते हैं कि ये मसला जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं तो उनको बेनिफिट उनका मिलना चाहिए। अगर उनका सरकार काम ले रही है तो उनको ऑनलाइन करना चाहिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से पेंडिंग रहा है, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। जो लोग आज भी काम कर रहे हैं, पिछले 2005 से लगा हुआ है, कोई 7 से, कोई 10 से लगा हुआ है, जिसने 10 साल 12 साल काम करने के बाद आपने उसको ऑनलाइन नहीं किया, ये आपकी गलती है ना, ये डिपार्टमेंट की गलती है, उसकी थोड़ी गलती है। ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी कि आपके पास जितने लोग काम कर रहे हैं उनको NIC पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाना। तो ये सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर, मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग काम कर रहे हैं, मैं बाकी वालों की, कुछ लोग छोड़ भी गए हैं, उनको आप डिपार्टमेंट क्या करना है क्या करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग ऑन ग्राउंड आज भी काम कर रहे हैं, उनकी बायोमेट्रिक होनी चाहिए, उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और उनका उसका बेनिफिट जो है उनको मिलना चाहिए। रवि जी, देश के अगर कहा जाए दूसरे बड़े नेता, क्योंकि पहली तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होती है, पहला मेंबर जो है देश के, या पहला नागरिक जो है प्रधानमंत्री होता है। अब दूसरे जो नंबर में आते हैं वो प्रधानमंत्री जी आते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर कल यहाँ आ रहे हैं, मैं दोबारा वही सवाल ले रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी अगर कल यहाँ आ रहे हैं तो सभी केंद्र के जितने बड़े बड़े नेतागण हैं वो सारे यहाँ पहुँचेंगे हरी झंडी के साथ। वो भी बताएंगे कि ये हो गया, वो हो गया, ट्रेन में झूठा भी लेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के अगर कहा जाए मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, जिनको आप लोग अच्छे से जानते हैं और आपने काफ़ी उनके लिए प्रदर्शन भी किए हैं, अगर वो चाहें, जिनको सब कुछ मुद्दा पता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, अगर वो चाहें तो डिस्कस करके ये मुद्दा हल तो करवा सकते हैं। 24 घंटे नहीं लगेंगे, 24 घंटे नहीं लगेंगे। और ये मैं एक बार नहीं, बड़ी बार बोल चुका हूँ कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी अगर चाहें तो वो हाथ पकड़ के करवा सकते हैं। लेकिन मैंने पहले बताया ना, यहाँ किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, इसीलिए इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी कर देती है तो जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनी है, ये तो यूनियन टेरिटरी में है, ये तो रह जाएगी ना अपने वायदों के साथ साथ, क्योंकि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में सब कुछ डाला था, वो मैनिफेस्टो तक रह गया। अब ये कहा था कि हम लोगों को बिजली फ्री देंगे, फिर AAY पर आ गए। आपके लिए भी कहा था कि पहला मुद्दा हमारा दिल्ली वेजर रहेगा, पक्का करेंगे। अगर सेंटर कर देता तो ये तो खत्म होगी ना डिफॉल्ट। देखिए, हमने इसीलिए पहले भी जोर लगाया था कि भाई सेंटर वालों को भी बोला, आप कर दो यार, आप कर दो, आपको भी फायदा होगा। अगर ये 60,000 परिवारों को इंसाफ दिया होता तो आज बीजेपी सत्ता में बैठी होती, आज उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर नहीं होते, आज बीजेपी का कोई नेता चीफ मिनिस्टर होता। लेकिन उस वक्त बीजेपी ने इस चीज़ को लाइटली लिया, और मुझे लग रहा है कि शायद बीजेपी के एजेंडे में नहीं है कि सरकारी नौकरी,
क्योंकि जब से बीजेपी सेंटर में आई है ना, तो सरकारी नौकरियों की भर्ती बिल्कुल जो है वो ना के बराबर हो रही है। 4.5% से 1.5% पर पहुंच गई। मैं कह रहा हूँ ना, वो ना के बराबर हो गई है। शायद उनके एजेंडे में है कि हमने नौकरी तो किसी को सरकारी देनी नहीं, क्योंकि बीजेपी वो जो प्राइवेट में अगर कोई आप फैक्ट्री लगाते हो, आप 4 लोगों को रोजगार देते हो, 4 लोग वहाँ पे काम पे रखते हो, तो वो भी उनको भी गिनते हैं कि ये रोजगार हमने दिया है। तो उस तरीके की पॉलिसी है हर चीज़ को प्राइवेटाइज करना। तो मुझे लग रहा है कि उस वजह से ही उन्होंने नहीं ध्यान दिया। आज उनके पास एक अच्छा मौका था, आज भी केंद्र सरकार करे, क्योंकि फंड्स अल्टीमेटली केंद्र सरकार की तरफ से आना है। तो स्पेशल पैकेज है, बीजेपी का कोई नेता जाए, जैसे इनके नेताओं ने अभी असेंबली के दौरान बयान भी दिए थे, मनियाल साहब ने कहा था कि हम केंद्र में जाएंगे सारे और इनके लिए स्पेशल पैकेज लाएंगे डेली वेजर के लिए। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जाओ यार, लेके आओ, सीधा सीधा क्रेडिट आप ही को जाएगा। नहीं, स्पेशल पैकेज लेने के लिए जाते जरूर हैं सर, ये इनको स्पेशल चाय पिलवा कर वापस भेज दिया जाता है। आप बात मत करिए, आप चुप करके वहाँ पर बैठिए, स्पेशल चाय पिलाते हैं इनको। अपनी वैल्यू इन्होंने खुद खत्म की हुई है। आप भी एमएलए जीते हुआ, आपको पब्लिक ने चुना हुआ, लेकिन आपको अपनी ताकत का तो एहसास होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, जैसे हमारे में है ना पीएचई में, आप देखते हो नेतागिरी, जैसे अभी अभी जिक्र हो रहा था, यहाँ भी वही स्यापा है। इनका भी आपस में जो 28 है ना, मुझे नहीं लगता कि ये 28 कट्टे हैं। बेसिकली सर, वो जो पत्रकार आपसे बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि मैं 2019 में इस लाइन में आया हूँ। जो मैंने देखा, 2 ग्रुप देखे हैं। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने ग्रुप्स नहीं देखे, मैंने आपकी एजिटेशन लड़ते हुए देखी है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लड़ते हुए रिटायर भी हो गए, घर चले गए, लेकिन आज भी ये कहते हैं कि हमारे लोगों को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। शायद वो ये चीज़ नहीं समझते। नेता आप कभी भी बन सकते हैं। आप रिज़ाइन करिए, एक नेता बनने के लिए गए थे, रिज़ाइन कर इलेक्शन लड़ी, वापस आए, अब फिर से जो है नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा, गोलमोल। देखो, एक यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो डेली वेजर भी अपने लड़ाई के लिए सिंसियर नहीं है, बहुत सारा। हमने बहुत जोर लगा लिया, सब कुछ करने के बाद हम 4000 या 5000 लोगों को जगा पाए हैं, इतना कुछ करने के बावजूद, क्योंकि हमारी 22000 की संख्या है। अभी हमने काम छोड़ हड़ताल दी थी। काम छोड़ हड़ताल का मतलब होता है कि डेली वेजर को काम नहीं करना है। 22000 लोगों का काम आखिर चलाता कौन है? अगर 70% या 60% गवर्नमेंट का काम चलता रहता है, तो इसका मतलब है कि हमारा 60% लोग जो है वो काम करते रहते हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है। आप किसके साथ चलते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ तक भी छूट दी थी, उस वक्त रमजान चल रहा था, कि भाई आप मत आओ जम्मू, एजिटेशन हम करेंगे, आप घर में बैठो, आप यहाँ मत आओ, अपने डिस्ट्रिक्ट पे कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट पे करो, लेकिन काम मत करना। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का 60% काम चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि डेली वेजर डरता है। जेई ने दाड़ा मार दिया, मैं तेरी तनख्वाह बंद कर दूंगा। भैया जर कर देगा तो क्या हो जाएगा? जहां 17 महीने की पेंडिंग पड़ी है, 1 महीने की और पेंडिंग चली जाएगी। अगर 2-3 दिन के लिए भी डेली वेजर ये चीज समझ लेना कि मुझे 3 दिन के लिए काम नहीं करना है, और 100% डेली वेजर समझे, 10-20-50% लोग अगर 20% 30% 50% अगर बंद कर देंगे, 50% चलाते रहेंगे, जो 50% ने बंद किया ना, वो भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, उनकी भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं समस्या रही है। लास्ट सवाल रहेगा मेरा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंटर डिस्ट्रिक्ट यानी कि कठुआ के लोग जो हैं वो जम्मू में नौकरी कर रहे हैं। जब सैलरी ही इतनी नहीं है, वो कठुआ से रोज़ अपडेट कैसे करेगा? अप डाउन तो कर नहीं सकता। अगर वो यहाँ नौकरी कर रहा, वो जेई वो उसको धमका के रखता है, अगर तू घर गया तो तेरी छुट्टी कर दूंगा, तेरी जगह मैं कोई और ले आऊँगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने पहले जैसे इनके बीजेपी के एमएलए के लिए बोला ना कि इन्होंने अपनी वैल्यू खत्म कर दी, ऐसे ही हमारे डेली वेजरों ने भी वैल्यू खत्म कर दी। क्योंकि अगर किसी डेली वेजर को कहीं समस्या आ रही है, तो जो उसके साथी हैं उनका फर्ज बनता है उसका साथ देना। अगर आप एक सब डिवीजन में, एक सेक्शन में 10 लोग काम करते हैं, अगर किसी एक को टारगेट किया जाता है या किसी को दबाया जाता है, तो बाकी वालों का फर्ज बनता है कि सारे उसके साथ खड़े हो जाओ, तब जाके यूनिटी बनेगी, तब हम जीत पाएंगे। ये सभी डेली वेजर को समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई 2-4 हजार लोगों से लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है। अगर 100% डेली वेजर 2 दिन के लिए भी इकट्ठा हो गया, कहीं सड़क पे आने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि काम छोड़ा हड़ताल है तो हड़ताल है, हमने 2 दिन काम नहीं करना है, कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट 2 दिन की वेजेस काट ले, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा। 5 दिन की काट ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 5 दिन की वेजेस कटा के आपको रेगुलाइजेशन मिल जाए, तो मुझे लगता है इससे सस्ता सौदा हो नहीं सकता। बहरहाल देख लीजिए, 5 दिन की अगर वेजेस कटा कर रेगुलाइजेशन मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा कोई नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री
जम्मू के दौरे पर हैं और कटरा में हरी झंडी देने के लिए पहुंच रहे हैं। और हमने अपना दायित्व समझा कि क्यों ना अस्थायी कर्मचारियों से बात की जाए। वो इसलिए क्योंकि लगातार ये कंटिन्यूसली प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, आज भी धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन बड़े बड़े जितने भी लोग हैं ना, मंत्री हो संतरी हो, उनके कानों तक जू नहीं रेंगती। उनको ये लगता है कि ये नहीं काम करेंगे तो पानी तो छूट ही जाएगा। जेजेएम स्कीम यानी कि जल जीवन मिशन की जो स्कीम थी वो प्रधानमंत्री की थी, हर घर जल हर घर नल की बात की है। और कटरा में जहाँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं ना, उसी कटरा में जो टैंकर्स हैं वो सेवा दे रहे हैं होटल्स को पानी की, क्योंकि कटरा में पानी जो है वो बहुत कम हो जाता है। गर्मियों में पानी की स्थिति जो है वो कटरा में बहुत दिक्कत हो जाती है, पानी कम हो जाता है। लेकिन मेरे कुछ साथी पत्रकार वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं इनके साथ, अभी मैं बैठा हुआ था सुन रहा था, इनके साथ ये बातें कर रहे थे, ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आपके मंच पर आती है। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये मंच जो है ये नॉन पॉलिटिकल है और नॉन पॉलिटिकल रहा है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिशियन को इस मंच पे आने की अनुमति नहीं दी जाती और ना ही इसको ये मंच यूज़ करने दिया जाता है। हाँ, अगर आपको सपोर्ट करनी है तो आप बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बात की जा रही है जल शक्ति विभाग अस्थायी कर्मचारियों की। अगर प्रधानमंत्री कल जम्मू आते हैं, देखिए आएंगे तो सही, क्योंकि अश्विनी वैष्णव जी पहुंच चुके हैं यहाँ पर, रेलवे मंत्री, और प्रधानमंत्री हरी झंडी देने आएंगे। और हो सकता है 2 शब्द इनके लिए भी अगर निकल जाए तो बहुत अच्छा होगा, ताकि इनको भी कहीं ना कहीं जो राहत की सांस जो है वो लेने में फ़ायदा होगा, वक्त मिलेगा और अपने बच्चों का जो पालन पोषण है वो अच्छे से हो पाएगा अगर प्रधानमंत्री इनकी बात करते हैं तो। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहे हो, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट जरूर रखिएगा और इस वीडियो को लास्ट से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।